मेरी खाली झोली भर साईं। भक्तों, साधकों ने, नाम उपासकों ने परमेश्वर और अपने गुरु के आगे झोली फैलाई। उस झोली में दुनियावी पदार्थ नहीं मांगे, अपने गुरुओं से साधकों ने भक्ति का दान मांगा है। साधक कहते हैं कि परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, तुम अनंत भंडारी हो, तुम्हारी इतनी साधनाएं हैं, ईश्वर दरबार से तुम्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। आपके तो संकल्प मात्र से मेरी मन की झोली भक्ति से भर जाएगी। जे तो मेरी झोली भर दे, नहीं तेरा खजाना मुझ चले। अगर समुद्र या गंगा में से कोई लोटा जल ले ले तो गंगा को क्या पानी का अभाव हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा? ऐसे तुम परिपूर्ण हो, मैं ही तो रीता हूं, मैं ही तो खाली हूं, मैं ही तो अधम हूं। मेरे पास तो नाम की पूंजी नहीं, मेरे पास सत्कर्मों का अभाव है, पर मेरा सद्गुरु तो परिपूर्ण है। मेरे में वो लियाकत नहीं, मेरे पास तो साधन नहीं जिससे मैं तुझे मना सकूं, जिससे मैं तुझे रिझा सकूं। ना सत्कर्म है, ना नाम की कमाई है, ना पुण्य है, ना दान है, कुछ भी तो नहीं। मेरी तो चारों चूके पाप कर्म के कीचड़ में फंसी हुई है। दुर्गुण दोष अपार है, नक्षिक तक है खोट, और कैसे छिपो अनंत से तिनके की करो। एक जन्म नहीं लाखों जन्मों के पाप की मलिनता मेरा मन लिपटा पड़ा है, दलदल में फंसा हुआ है। कैसे तुझे रिझाऊं? मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचे नाल में लाई। धन धन मेरे सतगुरु प्यारे, जिना नीचे नीवे नाल निभाए। जे देखा मैं अवगुण अपने, कुछ ना मेरे पल्ले, कुछ नहीं है मेरे पल्ले। और जे देखा सतगुरु की रहमत, भाग सबलड़े मेरे। मैं कमली मैनू अकल ना कोई, पंजाबी शब्द है कमली। कमली कहते हैं कम बुद्धि, इसका बुद्धि का भाव। झल्ली, कमली। मैं कमली मैनू अकल ना कोई, कदी ना पीर मनाया, मैंने कभी संतों को नहीं मनाया। मैं कमली मैनू अकल ना कोई, कदी ना पीर मनाया। की दसा उस दी वड्याई, जिना कागा हंस बनाया। मैं उसके गीत क्या गाऊं, उसके गुणगान क्या गाऊं, जो मुझ जैसे कौवे को उन्होंने हंस के आसन पर बैठा दिया। ये उनकी रहमत, उनकी कृपा है। रहमतें, कृपाएं कब प्राप्त होती हैं? हम गुरु को एक शरीर मानते हैं। गुरु शरीर नहीं है। शरीर तो संत महापुरुषों के छूटते हैं, सबके छूटते हैं। गृहस्थियों छूटेंगे, संतों छूटेंगे, सबके छूटेंगे। गुरु का शरीर छूटता है, हम सोचते हैं कि गुरु नहीं है, हम शरीर को गुरु मान बैठते हैं। इतनी साधना नहीं होती गुरु के हृदय में प्रवेश कर जाए कि गुरु एक सत्ता है, वो सत्ता हमेशा कायम रहती है, हमेशा कायम रहती है। अभी सुन रहे थे आप कि मेरे आसपास दृढ़ निश्चय हो, इतना भजन हो तुम्हारा, इतना राम नाम का जप हो कि अपने गुरुदेव की अनुभूति होने लगे। आते नहीं नजर, नजर तो शरीर है। जैसे हम लोग कमरे में बैठे हैं, तो पर्दा हिलता है, पता चलता बाहर हवा चल रही है। बाहर जाएं, शरीर को जो हवा लगती है, एहसास होता है, महसूस होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है। अब कोई पूछे हवा को दिखाओ कैसी है, तो ये जो गुरु की प्रेजेंस है, परमेश्वर के
अनुभूति है, ये सब एक अनुभव है, अनुभूति है। ये गूंगे वाली मिठाई है, गूंगे से पूछो कैसी है मिठाई, बड़े जोर से हाथ हिलाता है, खुश होता है, प्रसन्नता जाहिर करता है, पर बयान नहीं कर सकता। ऐसी ये गुरु की कृपा, परमेश्वर की कृपा अनुभूति का विषय है, अनुभव की बात है। जो साधनशील होते हैं वो अनुभूति करते हैं। तुम तो यहीं कहीं हो बाबा, मेरे आसपास हो, और मुझे एहसास हो रहा है तेरी कृपा से तो हमारा पालन हो रहा है, हम तेरे आश्रित हैं, तेरे दरबार के भिखारी हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय है कि मेरी झोली खाली है पर तेरे भंडार अनंत हैं, कभी समाप्त नहीं होते। इस विश्वास से हम लड़खड़ा जाते हैं। देने वाला परमेश्वर है, दाता है। रिजक राजा के पास है, किसी के हाथ में नहीं। अगर लोगों के हाथ में रिजक होती, रोटी होती, कोई किसी को नहीं खाने देता, भूखा मार देता, पर ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। कहा था संत मलुकदास ने, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सबके दाता राम है कहे मलुकदास। उन्होंने जल चरका, थल चरका, नभ चरका, सबकी व्यवस्था करी हुई है, सबकी व्यवस्था करी हुई है। पर हम अहंकारवश मानते हैं कि हम ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, हम ही अपने आश्रितों को अन्न दे रहे हैं। इस भ्रम में, अब भ्रम कहाँ होता है? अहंकारी व्यक्ति। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो भ्रम संशय समाप्त हो जाते हैं। अहंकार समाप्ति के बाद शरणागति होती है, और जब शरणागति होती है तो भगवान अपने जन को आप संभाले, श्री राम प्यारे, श्री राम प्यारे। अपने जन को तो आप संभालता है, उसकी भुजा पकड़ लेता है, वहां पकड़ लेता है, उसे एहसास होता है, उसे अनुभूति होती है। हम गुरु को शरीर मानते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी चले गए। मैं कहता हूं उनसे कहाँ चले गए? महाराज थे, हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, जब तक उनकी अध्यक्षता, सूक्ष्म अध्यक्षता बनी रहे, हम संग हैं, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु अस्तित्व है, तत्व है, साधना है, नाम है। मीरा ने भी अपने गुरु से पूछा था कि अब ये कब दर्शन होंगे? मीरा के गुरु एक ही बार मिले, बस एक ही बार। राजस्थान से चल के पहुंचे, प्रयागराज से, बनारस से पहुंचे थे चलकर मीरा को नाम देने के लिए। मीरा के राजस्थान पहुंचे, जवाब पहुंचे। मीरा तड़पती थी, हाय कितनी गुरु पूर्णिमाएं निकल गई, मुझे गुरु नहीं मिला। परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमात्मा के दरबार में पहुंची पुकार, और इस सिद्ध पुरुष योगी रविदास अपने आप खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा आकर के पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि अपनी साधना में इतने लीन हो जाओ, खुद परमात्मा पूछे तुझे क्या चाहिए। वो बंदगी बंदगी नहीं जिस बंदगी में होश हो। हम तो बैठ के दुनियावी दौलतें मांगते रहते हैं, कभी लिव लगाई नहीं, कभी अपना मन उसे सौंपा ही नहीं, कभी उसके आनंद की अनुभूति नहीं करी, पता ही नहीं उसका आनंद क्या है। हम तो कहली नेम निभाते रहे, मत्थे टेकते रहे, मालाएं घुमाते रहे, मन कहीं हो रहे, मन को गुरु चरणों में सौंपा ही नहीं। मीरा के अंदर तड़प थी, गुरु पहुंच गए। गुरु से पूछा कि, गुरु ने कहा मीरा इस भौतिक चोले के अंतिम दर्शन है, दोबारा मेल नहीं होगा। फिर कैसे दर्शन होंगे? गुरु ने कहा गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु तत्व है, साधना है, गुरु नाम है, जो तुम्हें नाम मिला हुआ है वो गुरु ही है। उस नाम के अंदर से प्रकट होगा।
बड़ा गुरु तुम्हारे अंतःकरण में। और मीरा को ने जो कई वर्षों सारे जीवन तानपुरे से सितार से प्रभु के गीत गाते रहे, उन्होंने मीरा को दिया। मीरा ने कहा था, बार बार मैं तरले कीते, सदगुरु मैनू घुंघरू देते। ऐसे वैराग के घुंघरू बांधे कि जगत ने कहा, और फिर मीरा ने कहा, पाया पाया पाया, मैं पूर्ण सदगुरु पाया, मेरे जीवन सफल बनाया। मुझे ऐसा गुरु मिला जिसने मेरा जीवन सफल बना दिया। गुरु भी कैसे? विनम्रता, दीनता, उदारता से भरे। कहा था रविदास जी महाराज ने, मेरी देह दे बनाओ जोड़े, पहनांगे रब दे प्यारे, ओथे जाकर कर्म निभाड़े। कि मेरी जो चमड़ी है उसके जोड़े बना दो, जूते बना दो, ये परमात्मा के प्यारे पहनेंगे। लोगों को शक हुआ कि जूते सिलने वाला आत्मज्ञानी कैसे? तो उन्होंने कहा, मैं जोड़े बनाता हूँ भक्तों के, और मैं तो कहता हूँ चमड़ी के नहीं, अपने शरीर की चमड़ी के जूते बनाकर अपने परमेश्वर के भक्तों के पैरों बना दूं। इससे मेरे कर्म निबड़ेंगे, मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, आवागमन खत्म हो जाएगा। और संत कबीर जी महाराज ने कहा था, मेरे तन का जान सपने में बढ़ राय के, जिस मुख निकसे राम, उन पैरन की पैतड़ी मेरे तन का जान। कहा, अगर सपने में भूल के किसी से राम शब्द निकल जाए, जो जपने वालों की तो महिमा ही अलग है, तो मैं अपनी चमड़ी के जूते बनाकर उसके पैरों में, उन पैरन की पैतड़ी मेरे। सब संत महापुरुष, तो मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है परमात्मा तक पहुंचने का। जो जो वहां पहुंचा, उन्होंने भक्त और भक्ति की महिमा को जाना। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी महाराज, हम लोग जाया करते थे लुधियाना साधना में। एक दिन दौड़ कर गए, दरी उठा कर आए। एक महापुरुष, सिद्ध पुरुष, जब बाह खड़ी करे परमात्मा उसकी बाह पकड़ ले, और विनम्रता इतनी कि अपने शिष्यों के लिए दरी ला रहे हैं उठाकर। मैं पीछे भागा, मुझे बोला उन्होंने, भक्तों भी भगवान है, भक्ति भी भगवान। उन्हें भक्तों के अंदर ही परमेश्वर है, और हम भक्त भी निंदा करते हैं, उस परमात्मा को कैसे पाएंगे? भक्ति भी भगवान, भक्ति के अंदर ही भगवान है। बोला करते थे वे शेर, जा खुदा खुदा न बाशा। खुदा के भक्त खुदा नहीं होते, पर खुदा से जुदा भी नहीं होते। क्षमा करें, 5 मिनट अधिक हो गए। मैं दर तेरे त्याई साइया, उस परमेश्वर के दरबार में साधु भक्तों ने झोली फैलाई। अपने गुरु चरणों में दृढ़ निश्चय हो, निष्ठा हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, तब ये मार्ग बड़ा सरल, सहज और सुगम बन जाता है आध्यात्मिक मार्ग। आप सब परमेश्वर भक्तों के, राम नाम जपने वालों के, भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार समर्पित हो, समर्पित। सर्वशक्ति